जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली देखा गया है कि यूएस ने 100% टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया है इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पे। देखिए पहले क्या होता है, यूएसए 25% टैरिफ लगाता है। देखो यूएसए जैसे ही मतलब जब से ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है तब से टैरिफ वाला गेम खेल रहे हैं। पहले चाइना के ऊपर, उसके पहले दूसरे नेशंस के ऊपर, उसके बाद इंडिया पे आते। तो स्टार्टिंग दे इम्प्लीमेंटेड 25% टैरिफ, देन एज अ पेनल्टी दे इम्प्लीमेंटेड अगेन 25% टैरिफ एंड देन इट हैज बिकम 50% टैरिफ। अब क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स जो थे उन्होंने एग्जेम्पशन रखे थे वहां पे, मतलब एक्सेप्शन रखे थे, छोड़ दिया था वहां पे, एग्जेम्प्ट कर दिया था। बट अभी क्या होता है कि फार्मा जो है पहले छोड़ दिया था उन्होंने, जो 50% टैरिफ था उसमें, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। देखो इंडिया की मोस्ट जो है, मतलब मोस्टली जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ के प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं, यूएसए में जाते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे 100% टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया, 100% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा है कि अगर इंडिया की कोई मेडिसिन फॉर एग्जांपल अभी यूएसए में $100 में मिल रही थी, ठीक है, अभी वो $100 में वहां के लोग परचेस कर रहे थे, बट अब उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया। व्हाट डज इट मीन कि अब उनको 200 रुपए में उसको खरीदना पड़ेगा। देखो महंगी हो गई, किसके लिए महंगी हो गई, यूएसए के लोगों के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे या फिर किसी इसका सब्सटीट्यूशन ढूंढेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया। वैसे इसका मेन एम क्या है उनका, वो चाहते हैं कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वहां से एक्सपोर्ट ना करे, बल्कि खुद यूएसए में आके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करे। मतलब यूएसए में जाके अगर कंपनी मतलब प्रोडक्ट बनाएगी तो उसके ऊपर ऐसा टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा। तो अभी क्या कर दिया, 100%। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर, यूएसए के ऊपर क्या होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है और इसका क्या सब्सटीट्यूशन हो सकता है, मतलब इंडिया के पास और क्या वेज है कि इसके अलावा और क्या कर सकता है इंडिया। देखो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, यूएस इम्पोज्ड 100% टैरिफ। और किस पे टैरिफ इंप्लीमेंट किया है, ऐसा नहीं, सारी मेडिसिन। अभी उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, दैट इज ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स फ्रॉम इंडिया। और कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, तब से ये चीजें शुरू हो जाएगी। बट दे हैव मेंशन्ड हियर द ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स, न कि जेनेरिक ड्रग्स, एपीआईज, बाकी सारी चीजों को इन्होंने यूज नहीं किया है। उन्होंने ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स का भी बोला है। क्यों किया है इन्होंने, क्यों किया है, सो दैट कंपनीज वुड मैन्युफैक्चर इनसाइड द यूएसए। मतलब वो चाहते हैं कि यूएसए में आके कंपनीज बनाए, तो वहां से प्रोडक्ट को सप्लाई ना करे। सम इसेंशियल ड्रग्स जैसे कि मतलब जेनेरिक ड्रग्स जो हो गई, एपीआई, ये सब क्या है, इसमें एग्जेम्प्ट है। देखिए उसके बाद अगर इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडिया जो है जितना भी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है उसका 1/3, मतलब अराउंड 1/3 जो है कहाँ एक्सपोर्ट करता है, यूएसए में। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर वो $28 बिलियन का अगर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें से अराउंड $9 बिलियन का, $8 बिलियन का कहाँ करता है, यूएसए में करता है। मतलब देख सकते हो कि अराउंड 1/3 जो है हमारा एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है, यूएसए में जा रहा है। मतलब हमारे एक्सपोर्ट का मेजर पोर्शन हम यूएसए को सप्लाई करते हैं। 31% इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट गो टू यूएसए। बट देखो बात ये है कि अभी जो है एट द प्रेजेंट टैरिफ ने हिट किया है ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स को। अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया है जेनेरिक ड्रग्स के बारे में। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है इसमें मोस्टली जो है जेनेरिक ड्रग्स जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। तो अभी हमें इतना ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट नहीं दिखेगा इंडिया की इंडस्ट्रीज पे कि इतना ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट हुआ है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ से जो जाती है यूएसए में मोस्टली वो जेनेरिक ड्रग्स है, न कि ये ब्रांडेड पेटेंटेड ड्रग्स है। अभी हम इसका अंतर भी देखेंगे, क्या होता है ब्रांडेड पेटेंटेड, क्या होता है जेनेरिक ड्रग्स, सबके बारे में। देखो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो देखो ब्रांडेड पेटेंटेड ड्रग्स मतलब देखो इसके अंदर एक ब्रांड, मतलब कोई सा भी एक ब्रांड का नाम आ जाता है, पेटेंट होता है इन ड्रग्स का। एक्सपेंस इसी वजह से क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, किसी कंपनी के नाम के अंदर आ जाती है, पेटेंट प्रोटेक्टेड रहती है। मतलब क्या है कि एक तरीके से जैसे कोई कंपनी ने बनाया होगा कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई मेडिसिन बनाई, केमिकल जो भी है उसका, उसके अंदर जो भी चीजें यूज हुई, जैसे पैरासिटामोल ले लो, पैरासिटामोल ये उसका केमिकल नेम है, मतलब हाँ इसी चीज का उसमें यूज किया गया है, इस चीज से बनाया गया है। अब इस पैरासिटामोल को अगर कोई कंपनी का नाम मिल जाता है तो वो ब्रांडेड ड्रग में आ जाएगी। और पैरासिटामोल अगर आपको पैरासिटामोल नाम से ही मिल रही है, जैसे वो जो ब्लू कलर की आती है, यहाँ पैरासिटामोल दे दो, उसके ऊपर लिखा भी रहता है पैरासिटामोल, अगर सिर्फ इसी नाम से मिल रही है मतलब वो जेनेरिक मेडिसिन है, ठीक है, वो जेनेरिक मेडिसिन है। लेकिन अगर इसको किसी ब्रांड का नाम मिल गया, मतलब अंदर केमिकल पैरासिटामोल का ही है लेकिन उसके अंदर नाम किसी और चीज का आ गया, जैसे कोई दूसरी कंपनी ने नाम दे दिया, तो वो क्या बन जाएगी, फिर पेटेंटेड ड्रग बन जाएगी।
ब्रांडेड बन जाएगी। जेनेरिक और ब्रांडेड में यही अंतर है कि सम मेडिसिन विदाउट पेटेंट और थोड़ी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी ब्रांड का नाम लगाओगे तो थोड़ी महंगी रहेगी। बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल ड्रग्स का ही एक वर्जन रहता है, मतलब सिमिलर ड्रग्स रहता है, उसको उसी तरीके से थोड़ा कॉपी पेस्ट करके बना दिया जाता है। एपीआई क्या होता है? ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो रॉ मटेरियल किसी मेडिसिन को बनाने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम एपीआई कहते हैं, और ये मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। देखिए इंडिया भले ही फार्मा के सेक्टर में काफी आगे है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है जो मेडिसिन के अंदर यूज किए जाते हैं उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम इंपोर्ट करते हैं, वो चाइना से करते हैं। तो देखो टेरिफ मेनली ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स, जेनेरिक्स एंड एपीआई, अभी उनको एग्जेम्पशन मिला है, में गेट एग्जेम्पशन, बट हम कह नहीं सकते देखो आगे आने वाले टाइम पे क्या हो, वी डोंट नो। अभी के टाइम पे नहीं दिया है, इट्स ओके। If we talk about the impact on India, तो अगर शॉर्ट टर्म का क्या है कि स्टॉक मार्केट को शॉक लगा है, कई सारे जो ब्रांडेड वाली मतलब जो कंपनी से इंडस्ट्री से उनके स्टॉक उनके शेयर क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। एक्सपोर्टर्स ऑफ ब्रांडेड ड्रग्स जो है उनने हिट किया है। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें आगे आने वाले टाइम की, तो उसमें क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि यूएसए की जगह दूसरी जगह एक्सपोर्ट करें, ईयू, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कई का पुश करेंगे कि मेड इन यूएसए, मतलब हम जो है जो इंडियन कंपनी से दे विल ट्राई टू मैन्युफैक्चर इन यूएसए द सेम ड्रग विच रिसेंटली, मतलब अभी के टाइम पे दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ओवरऑल क्या होगा, रिस्क हो सकता है 1/3 एक्सपोर्ट को, अगर ये जो अभी इन्होंने जिस चीज़ पे टैरिफ लगाया है अगर इसका वो दायरा बढ़ा देते, मतलब ब्रांडेड पेटेंटेड के साथ जेनेरिक और एपीआई भी ले आते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम पे, क्योंकि 1/3 हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट देखिए अगर हम यूएसए के ऊपर, देखो यूएसए के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। अभी जो $100 में मिल रहा था उनको अब 200 में मिलेगा, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको डबल पैसा देना पड़ेगा। तो हो सकता है मतलब उनके यहाँ इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाए, मतलब फार्मास्यूटिकल में उनको चीज़ें महंगी हो जाए, वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करे। और देखो जो ड्रग्स होती है, मतलब मेडिसिन जो होता है, ये इसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक होती है। ये क्या होता है इनइलास्टिक डिमांड? इसका मतलब है कि देखो आपको अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खरीद लोगे। जैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो ज़्यादा लोग मतलब टेंड करेंगे उसको कि हम खरीद ले। मेडिसिन को कोई क्यों खरीदेगा? जब रिक्वायरमेंट होगी तभी खाओगे मेडिसिन। ऐसा तो है नहीं कि मेडिसिन सस्ती हो गई तो बहुत सारी खा लो एक साथ, होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो मेडिसिन की डिमांड इनइलास्टिक होती है। जैसे दूसरी चीजें हो गई, गाड़ियाँ हो गई, इनकी डिमांड मतलब अगर पैसा कम हो गया तो लोग परचेस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ चलो खरीद लेते हम, क्योंकि जरूरत रहती है गाड़ी की या फिर दूसरे सामानों की। लेकिन इसकी डिमांड में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर महंगा भी हो गया तो लोगों को खरीदना तो पड़ेगा, अगर बीमार होगा तो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा, हो सकता है, या फिर इसको ही खरीदेगा तो महंगा हो जाएगा। यूएस अभी भी डिपेंड है इंडिया और चाइना की, मतलब चाइना के ऊपर, अगर अफोर्डेबल मेडिसिन उनको चाहिए तो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ की मेडिसिन सस्ती मिल जाती है लोगों को। उसके बाद बिल्डिंग लोकल प्रोडक्शन, वहाँ पे टाइम भी ले सकेगा और मनी भी लेगा। अगर यूएसए चाहता है कि हम अपनी ही इंडस्ट्री अपने ही देश में सब चलाएं, टाइम और मनी लगेगा। उसके बाद पेशेंट्स और जो इंश्योरर्स है उनको भी हाई बिल्स पे करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि पेशेंट्स अब उनको दवाई तो चाहिए, हो सकता है यूएसए में अवेलेबिलिटी ना हो दूसरी दवाई की, तो इंडियन मेडिसिन है वही खरीदना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी उनके लिए, महंगी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम वे फॉरवर्ड देखें कि इंडिया कहाँ जा सकता है, तो डाइवर्सिफाई कर सकता है मार्केट को, मतलब यूएस से हमारी डिपेंडेंस कम करने की कोशिश करे, एंड इंडिया शुड ट्राई टू एक्सपोर्ट टू यूएस, मतलब ईयू, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ क्या कर सकता है, अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकता है, इन्वेस्ट इन यूएस मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ की कंपनीज जो अभी इंडिया मैन्युफैक्चर कर रही थी, दे शुड ट्राई टू मैन्युफैक्चर इन कहाँ पे, यूएसए में, वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर ले, जो कि इंडिया चाहता है। उससे क्या होगा, टेरिफ नहीं लगेगा। पुश कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, मतलब हम बायोसिमिलर्स, नोवेल जेनेरिक्स, स्पेशल, मतलब इन चीज़ों पे फोकस करें जिसके ऊपर अभी टेरिफ नहीं लगाया गया है। स्ट्रेंथन डोमेस्टिक पॉलिसी, हमारी पॉलिसी को और हम क्या करें, स्ट्रेंथन करें, जैसे पीएलआई स्कीम के तहत टू सपोर्ट इनोवेशन और R&D लाए, मतलब और चीज़ें हम सोचें, यहाँ पे रिसर्च करें, इंसेंटिवाइज करें एपीआई प्रोडक्शन। एपीआई प्रोडक्शन में मतलब हमारे देश में ही बनाए हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है, ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी चाइना से। डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड नेगोशिएशन, हम कोशिश करें कि बात कर ले कि हमें एग्जेम्पशन मिल जाए जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनके ऊपर। उसके बाद हेल्थ डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर का यूज़ करें, मतलब हमें इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड
मतलब वो करना है, एज अ शो करना है इंडिया एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएस मार्केट के अलावा भी जो ग्लोबल साउथ हो गया, दूसरे नेशंस हो गए, वहां पे हम उनके साथ सॉफ्ट पावर का यूज करें, डिप्लोमेसी का यूज करें, लो कॉस्ट में हम सप्लाई करें वहां पे मेडिसिन। तो दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन देखिए, कह नहीं सकते यूएसए की क्या पॉलिसी रहती है, कब बदल जाती है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।